बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सॉलिड हमारा जो पोर्शन चल रहा है चैप्टर 4 F.Sc-1 का, और टॉपिक आज जो हमने पढ़ने वो होगा एक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो वीडियो से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने ये चीज़ सीखनी है कि एक क्रिस्टल किस तरह से बनता है। तो क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट जो होता है दैट इज यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। एन एरे, एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। तो एन एरे ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। तो जो अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की, जो कि रिप्रेजेंट करती है एटमों की अरेंजमेंट, आयंस की अरेंजमेंट और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इन डिफरेंट साइड्स, मुख्तलिफ साइड पर इन 3 डायमेंशन स्पेस, एक 3 डायमेंशन स्पेस में जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं ना एक क्रिस्टल में, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को हम कहते होते हैं कि इट इज अ क्रिस्टल लैटिस। तो अब अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। जो एक क्रिस्टल होता है या तो वो एटमों से मिलकर बना होता है या आयन से या मॉलिक्यूल से। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो दीज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट डेफिनेट पोजीशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ क्रिस्टल। तो जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो ये जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं जिससे क्रिस्टल बिल्ट अप होता है, जिससे क्रिस्टल बनता होता है, तो एक खास पोजीशन पर जो है ये जुड़े हुए होते हैं एक क्रिस्टल में। तो दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल। तो इन पोजीशन को हम क्या कहते होते हैं, पॉइंट्स कहते होते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, और इन पॉइंट को फिर हम क्या कहते होते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स हैं ऑफ क्रिस्टल साइड्स के। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस और स्पेस लैटिस। इस अरेंजमेंट को, कि जो पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं एक 3 डायमेंशन स्पेस में, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लैटिस। तो अ क्रिस्टल लैटिस में बी मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल से जो है वो मिलकर बनी होती है, जो कि आगे मैंने बताना है। तो ये सबसे पहले आप क्रिस्टल लैटिस देखें। ये जो पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, देखिए ये वाले जो पॉइंट्स है थोड़े से रेड किस्म के, जो ब्रिक कलर के, ये जो सबसे पीछे वाली लेयर है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये येलो वाले हैं ये उससे आगे वाली लेयर को, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये सबसे फ्रंट वाली लेयर को। तो ये एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट में ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो एटम्स लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो अब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल इन अ यूनिट सेल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना एक यूनिट सेल, जो आगे मैंने पढ़ाना है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो यूनिट सेल के जो पॉइंट्स हैं ये वाले भी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं लैटिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से ही जो है वो क्रिस्टल जो है वो बनते जाते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट जुड़ते जाते हैं तो आगे क्रिस्टल्स बनते जाते होते हैं। तो 3 किस्म की जो है वो लैटिस पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के ये जो कॉर्नर पे लगे हुए ना, इधर देखिए ये वाले, ये और ये जो कॉर्नर पे लगे हुए हैं ये होते हैं पॉइंट सेल। दूसरा पॉइंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ यूनिट सेल। अब देखिए ये वाला एक फेस बन जाता है, पूरा फेस बनता है। तो ये जो पॉइंट है ये देखें आप सारों के सेंटर पे है, तो एक ये पॉइंट्स भी होते हैं। तो पॉइंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से ये जो पॉइंट है प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन जनरेट द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन हमें मिलता है एक क्रिस्टल लैटिस में, यहाँ पे ये देखें कि ये एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होता जाएगा, जैसे एक ईंट है ना, एक ईंट एक यूनिट सेल है, दीवार जो है वो एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है। तो यूनिट सेल आपस में रिपीटिंग
मैनर पे जो है वो मिलते जाते होते हैं तो एक दीवार बन जाती है। इसी तरह ये वाला एक यूनिट सेल है जो कि मिलता जाता है और फिर क्या बनता है, हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है। इस यूनिट सेल में 3 लेंथें होती हैं। एक ये देखें, ये ए वाली लेंथ है, ये बी वाली है और ये सी वाली है। अगर आप इसको कह लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, ठीक है, इनको एक्सिस भी कहते हैं ना, आपको ये बात पता होगी कि ये हम इसको अमूमन इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको जी एक्सिस कहते हैं। नहीं, हमारी मर्जी है, हम इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। अब यहाँ पर जो है ये एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। अब ये जो अल्फा एंगल होता है ये ए वाली साइड के बिल्कुल सामने होता है, जो कि बी और सी के सेंटर में होता है। इसी तरह से ये जो बी है, बी के सामने जो है वो बीटा होता है, जो कि ए और सी के दरमियान में है। इसी तरह से ये जो सी है, सी के सामने जो है ये गामा होता है। इसको गैमा नहीं पढ़ना, ये गामा होता है वर्ड, ठीक है। तो ये गामा एंगल हो जाता है। तो ये 3 एंगल्स भी आ जाते होते हैं एक यूनिट सेल में। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिट सेल है, यूनिट सेल इज डिस्क्राइब बाय द लेंथ ऑफ इट्स एजेस ए बी सी, अभी मैंने पीछे बताई हैं, और अलोंग 3 एक्सिस एक्स वाई जी रिस्पेक्टिवली, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड द एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, ये भी मैंने बता दिया। द एंगल अल्फा इज बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज ए एंड सी एंड गामा इज ए एंड बी। ये मैंने आपको पीछे जो बात बताई है उसकी थ्योरी है, ताकि आपको लिखने में जो आसानी हो। अब टोटल कितने, 3 लेंथ 3 एक्सिस, टोटल बन गए 6। तो ये 6 पैरामीटर्स है। तो दीज 6 पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल आर कॉल्ड यूनिट डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये देखें ना, हमने क्या पढ़ा है, 3 लेंथ पढ़ी है ए बी सी, 3 एंगल पढ़े हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो ये टोटल मिलाए तो 6 पैरामीटर है जो कि एक यूनिट सेल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते होते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज यूनिट सेल लेंथ शुड बी इक्वल। अब ये डिपेंड नहीं करता कि हर सेल में ये यूनिट लेंथ भी बराबर हो। सिमिलरली इट डज नॉट नेसेसरी दैट दीज एंगल शुड बी इक्वल, और ये भी नहीं कि एंगल भी हर, अब यहाँ पे ज़हन में रख ले बात, हर क्रिस्टल के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी लेंथ भी बराबर हो और उसमें जो मौजूद एंगल है वो भी इक्वल होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट लेंथ होती है और डिफरेंट जो है वो एंगल्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट सेल की, तो अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज द स्मॉलेस्ट geographical figure from which the entire crystal can be built up by repeating it again and again in different direction। यूनिट सेल क्या है, ये एक पॉइंट होता है जो कि स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल फिगर होता है, एक पॉइंट होता है जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास एक टोटल यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीट करने से हमारे पास एक क्रिस्टल बन जाता है। तो इट शोज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन क्रिस्टल, ये किसी भी क्रिस्टल के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ठीक है। पीछे मैंने बताया क्योंकि एंगल से और लेंथ से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। तो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विद इन अ यूनिट सेल। तो एक कंप्लीट जो होता है ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो उसके यूनिट सेल से हम उसकी सारी खसूसियात का इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। इफ वी नो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन्स और मॉलिक्यूल इन अ यूनिट सेल, अगर हम ये पता लगा लें कि यूनिट सेल में एटम आयन और किस एंगल से कितने डिस्टेंस से लगे हुए हैं, वी इनफैक्ट दर हकीकत नो देयर अरेंजमेंट इन द होल क्रिस्टल, तो हम फिर पूरे क्रिस्टल की जो है वो अरेंजमेंट के बारे में बता सकते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। जो शेप होती है किसी भी यूनिट सेल की शेप ही जो है वो क्रिस्टल की जो शेप को बयान करती है, उसकी शेप को एक्सप्लेन कर सकती है। यानी कि यूनिट सेल ही जो है वो बेसिकली एक ऐसा हमारे पास हथियार होता है, एक ऐसा वे है जिससे हमने पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करना होता है। जज़ाक अल्लाह जी। कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे इस लेक्चर के बारे में अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर बताएं।